योगियों को या ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अब यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस अवस्था की योगियों को सतर्क रहना चाहिए। मधु भूमिका यानी जो निवर्तक समाधि की अवस्था यानी ऋतंबरा की अवस्था, जिन योगियों ने ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करके, जिन्होंने सविचार समाधि के द्वारा भूत यानी तत्व और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और स्वार्थ संयम के द्वारा विषयों का भूमि का अभ्यास कर रहे हैं। और चौथी अवस्था अतिक्रांत भावनी, जो निर्विचार समाधि के द्वारा, निर्विचार यानी जहां पूरी तरह विचार खत्म हो जाते हैं, उस समाधि को प्राप्त करके, उस अवस्था को प्राप्त करके मधु प्रतीका और विषयों का अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत इन सभी से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं, सभी समस्त विचारों से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं। ओम नमो नारायण साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 51वें सूत्र पर है और आज जानेंगे इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं जो सभी साधकों को गहराई से समझ लेनी चाहिए। और जो साधक जितनी गहरी अवस्था में है उन साधकों को विशेष रूप से आज के विषय को समझना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले जानेंगे सूत्र को, फिर जानेंगे प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को और फिर जानेंगे पूरी व्याख्या। तो साथियों, शुरू करते हैं। स्थान्युपनि निमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनरिष्ट प्रसंगात। तो साथियों, अब समझते हैं प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। पहला शब्द है स्थान्युपनि निमंत्रणे। इसका अर्थ है समाज या समूह के निमंत्रण के लिए। और दूसरा शब्द है संग स्मयाकरणम का अर्थ है संग या मेल जोल के कारण उत्पन्न हुआ लगाव और जो नए विचार निर्मित होते हैं, नई अवस्थाएं निर्मित होती हैं। अंत में कहते हैं पुनरिष्ट प्रसंगात, यानी अनिष्ट और हानिकारक परिणाम देने वाली स्थितियां। और इसी प्रकार की समस्त बाधाओं के लिए साधक को सतर्क कर रहे हैं। तो किस प्रकार की स्थितियों के लिए पातंजलि ऋषि एक साधक को सतर्क कर रहे हैं? तो यहां पर जब एक साधक के अंदर, एक योगी के अंदर अनंत सिद्धियां, विभूतियां समाहित होती हैं, अनंत विभूतियों का स्वामी होता है, तो उसके पास मेल जोल अत्याधिक बढ़ जाते हैं। लोग अत्याधिक प्रशंसा करते हैं, यशगान करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी गोष्ठियों में, बड़े बड़े आयोजनों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि आजकल बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल योगियों को या ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं। अब यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि किस अवस्था की योगियों को सतर्क रहना चाहिए। तो यहां पर पातंजलि ऋषि 4 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। किन 4 अवस्थाओं के साधकों के लिए ये बात कही जा रही है वो आप ठीक से समझ लें। प्रथम है काल्पिक अवस्था। ये वो अवस्था है जो कि प्रारंभिक अवस्था होती है, जो सवितर्क समाधि का अभ्यास कर रहे साधक हैं, ये उनके लिए है। और दूसरी अवस्था है मधु भूमिका। मधु भूमिका यानी जो निवर्तक समाधि की अवस्था यानी ऋतंबरा की अवस्था, जिन योगियों ने ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करके भूत यानी समस्त तत्व और समस्त इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। अब समझते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है प्रज्ञा ज्योति, जिन्होंने सविचार समाधि के द्वारा भूत यानी तत्व और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और स्वार्थ संयम के द्वारा विषयों का भूमि का अभ्यास कर रहे हैं। ये वही विषयों का भूमि की बात है जो समाधिपाद के 36वें सूत्र में पातंजलि ऋषि कहते हैं विषयों का व ज्योतिषमति, जहां सारे शोक खत्म हो जाते हैं, जहां योगी के अंदर किसी भी प्रकार का शोक पूरी तरह तिरोहित हो जाता है, यानी पूरी तरह खत्म हो जाता है। और चौथी अवस्था अतिक्रांत भावनी,
जो निर्विचार समाधि के द्वारा, निर्विचार यानी जहां पूरी तरह विचार खत्म हो जाते हैं, उस समाधि को प्राप्त करके, उस अवस्था को प्राप्त करके मधु प्रतीका और विशोका अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत इन सभी से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं, सभी समस्त विचारों से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं, जिनके पास अब कुछ साधने के लिए शेष नहीं बचा है। यानी बस अब असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त को लय कर देने की स्थिति है। तो यहां समझने की बात यह है कि प्रथम जो अवस्था कही गई है, उस अवस्था में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि लोग आमंत्रित करें, यानी लोगों में उनकी कोई अभी मान्यता ही नहीं बनी है, तो ऐसे साधकों को ऐसी अवस्थाएं नहीं आती, पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हैं। अब तीसरी और चौथी अवस्था के जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो भी इसमें नहीं फंसते, ऐसे विचारों से, ऐसे सम्मानों से प्रभावित नहीं होते। ऐसी गोष्ठियों में, पॉडकास्टों में जाते हैं करुणावश लोगों को ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान का प्रसार करने के लिए, लोगों का उद्धार के लिए, लेकिन स्वयं ऐसी स्थितियों से प्रभावित नहीं होते कि लोग मेरा मान कर रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरी यश इतना हो गया, क्योंकि वो इन सबसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। यहां सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता दूसरी स्थिति वालों के साधक के लिए है, और वो दूसरी स्थिति मधु भूमिका, जो निवर्तक समाधि के द्वारा ऋत्रंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है और तत्व और समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के साधन में लगे हुए हैं। तो यहां पर ऐसे साधकों को विशेष रूप से पातंजलि ऋषि सतर्क कर रहे हैं। तो साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथ ही जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, जिन लोगों ने अभी नहीं किया है उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन वो कृपया अब कर लें। और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपने भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को स्पर्श करें। इसी अभिलाषा, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।